बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या अपना बजट रिकवर किया नहीं किया? सर ओपनिंग बहुत ही अच्छी थी, 29.5 सीआर की ओपनिंग थी, बढ़ते गई 35, 40, 50, 57, लेकिन 7वें दिन पिक्चर ने थोड़ा दम तोड़ा, 13 करोड़ के आसपास आ गई। और जब ये 8th डे आया पिक्चर का 70% कलेक्शन डाउन था। तो अभी तक का जेन्युइन कलेक्शन बोला जाए 8 दिनों का तो करीब हुआ है 230 करोड़। पीआर टीम वगैरह 30 करोड़ और बढ़ा के 55-60 करोड़ बोल रही है, दूसरी बात है। अगर हम बजट की बात करते हैं तो फिल्म फिलहाल तो रिकवर नहीं हो, पता नहीं लोग कैसे बोल रहे हैं कि पिक्चर अभी से ब्लॉकबस्टर हो गई है। सेकेंड वीक में हैवी ड्रॉप आएगा। आज वीकेंड है, सैटरडे संडे थोड़ा इजाफा होगा, लेकिन मंडे पिक्चर में लोग काफ़ी गिरावट महसूस करेंगे। अगर 350 भी क्रॉस करती है तो पिक्चर का बहुत बड़ी बात होगी सर। और जबकि पहले बजट बताया रहा था 350, अब बता रहे हैं 325 करोड़। शायद ये मेकर्स की टैक्टिक रहती है कि पहले हम ज़्यादा बजट बढ़ा के डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे लें, OTT से अच्छी डील करें, सैटेलाइट को बेचें। तो ये टैक्टिक्स हो गई है कि भाई हम बजट बढ़ा के मेकर से वसूल हो। फिल्म में कई सारी खामियां थी, मैंने बताया आपको पहले भी। एक एवरेज फिल्म में कोई अच्छी नहीं है। फर्स्ट हाफ ठीक था, सेकंड हाफ बहुत ही खराब था। बहुत लोगों ने देखा रिव्यू सर, आप गेटी गैलेक्सी पे आके जो रिव्यू किया था। नहीं वही सर, जहाँ तक मैं बात करता हूँ काफ़ी देखिए ट्रोलिंग भी हो रहा है। जावेद अख्तर साहब खुद बोल रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी का दिवालिया निकल चुका है, आप नए गाने नहीं डाल पा रहे ठीक से। आपने पुराने दोनों गानों को कैश किया है, लेकिन जब आप पिक्चर में देखते हैं तो फील नहीं आता है। आपके लिरिक्स बहुत लचर रहे, और जो गाना था 3-4 सिंगर ने मिलके गाया, मिट्टी के बेटे, हाँ मिट्टी के बेटे, चलो ठीक है, संदेश बड़ा हिट नहीं गया, संदेश लेकिन संदेश आते हैं। मतलब वो जावेद अख्तर काफ़ी नाराज हैं, इन दोनों को क्रेडिट भी नहीं दिया गया बेचारों को, जावेद अख्तर और अनु मलिक को 1-2 इवेंट में ले गए दिखाने के लिए, लेकिन खाना पूर्ति की गई। सर मेरे क्या लग हिसाब रहा है से कि, बॉर्डर सुनिए ना, बॉक्स ऑफिस का जो है, सुनील शेट्टी ने कमेंट किया है 500 करोड़ नहीं होगी तो मैं 500 करोड़ नहीं मैं होगी नहीं तो देखूंगा, पिक्चर नहीं देखूंगा। तो शायद मैं क्या सुनील जी ख्वाब ही रह जाएगा। आपको क्या लग रहा है, ख्वाब भी रह जाएगा या देख पाएंगे 500? पिक्चर इज अप्रिशिएटेड इन नॉर्थ। इसका इमोशन, इसका कल्चर, पंजाबी कल्चर, नॉर्थ इंडियन कल्चर, एक फीलिंग, एक जज्बा है जो कनेक्ट तो हुआ है काफ़ी हद तक। इसी की वजह से आज इनके हिसाब से 230 करोड़ कलेक्शन है, तो वो भी पहुंचना मतलब बहुत लोगों के दिल जीते हैं फिल्म ने। जब इतने लोगों के दिल जीते तो क्यों नहीं 260 करोड़ भी आप सच मानते हो? क्यों नहीं मानते हो कि आज भी जब कुछ नहीं है देखने के लिए, धुरंधर का नशा कम हो गया है, मर्दानी यू नो हाउ इट इज़ फेयरिंग, अदर फिल्म्स आर नॉट सीन, तो बॉर्डर 2 इज स्टिल अलाइव टू अ ग्रेट एक्सटेंट। भले कलेक्शंस तो गिर जाती है, कितना आप एक्सपेक्ट करोगे? इट इज़ नॉट अ ब्लॉकबस्टर, बट इट इज़ डेफिनेटली ऑन द प्लस साइड, इट इज़ अ हिट। क्योंकि 250 करोड़ खुद भूषण जी ने कहा है बजट। अभी अब प्रोडक्शन हाउस वाले अगर बोल रहे हैं कि 250, और लगता भी नहीं है कि 250 करोड़ से ज़्यादा होगा। इट्स अ बिग अमाउंट, 250 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सनी देओल को क्या दिया होगा आप समझो इसमें, और दूसरे एक्टरों को क्या दिया होगा आप खुद कैलकुलेट करो। 250 करोड़ इज़ क्वाइट सफिशिएंट टू काउंट एज दिस बजट। बट फिल्म को आप डेफिनेटली ऑन द प्लस साइड बोलोगे, इट इज़ डेफिनेटली एन ओवरफ्लो फिल्म, इट इज़ डेफिनेटली अ हिट। आगे जाके ये 500 करोड़ तो थोड़ा ज़्यादा है वो बोलना, बट ओवरसीज़ वगैरह सब मिला के ये अराउंड 350 to 400 करोड़ टच करेगी। फिर OTT है, सैटेलाइट है, DTH है, इनफ्लाइट है। डिफेंस के थिएटर्स में अच्छे पैसे आते हैं, इसमें डिफेंस राइट्स के बहुत पैसे मिले होंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिएटर्स वेयर यू गेट मनी फ्रॉम डिफेंस डिपार्टमेंट, पिक्चरें रिलीज होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है उसमें। तो इट इज़ डेफिनेटली ऑन द सेफ साइड, इट इज़ नॉट अ ब्लॉकबस्टर बट इट इज़ अ सेफ जर्नी फॉर बॉर्डर 2। सर फिल्म का काफ़ी मजाक हो रहा है, आपने देखा होगा कितने मीम्स मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, वॉर फिल्म है ही नहीं। फर्स्ट हाफ में एंटरटेनमेंट, रोमांस, इमोशन तो ज़्यादा था। सेकेंड हाफ में वॉर दिखाया है, लेकिन वॉर सीन पूरी तरह से काल्पनिक है। वो नदी पे पानी पी रहा है पाकिस्तान का सोल्जर और इंडियन सोल्जर, वो लगता है आपको रियल में ऐसा हुआ होगा? दूसरा सनी पाजी को तो थोड़ा फिक्शनल तो चलता है कितना यार, आप रियल जहाँ बता रहे हो कि रियल ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है 1971 के वॉर के ऊपर, तो कुछ और जहाँ पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और फोर्स दिखाते हैं ना, वो रियल लगते हैं, उनकी लगता है पूरी प्लानिंग है और कैसे अटैक कर रहे हैं। वही हमारी एयरफोर्स, मिलिट्री, ये पूरी लचर नजर आई
लेकिन लोगों को प्लानिंग ही नहीं है, बस लड़ लिए वॉर। तो वॉर सीन सबसे माइनस पॉइंट है पिक्चर के, इसीलिए पिक्चर में रिपीट वैल्यू नहीं है। और देशभक्ति का वो जज्बा जो जागना चाहिए, एंटी पाकिस्तानी जो अप्रोच चाहिए ना, वो फिल्म में मिसिंग है। सनी पाजी के 4-5 डायलॉग दमदार हैं, समझ में आते हैं, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म वो टेम्पो मेंटेन नहीं रह पाया सर। इसलिए ब्लॉकबस्टर नहीं है ना, यही कारण। ये देखेंगे हम लोग, ट्रैक रखेंगे कि कहाँ तक जाती है ये पिक्चर, और ये इस पिक्चर की आवाज़ कहाँ तक जाती है वो भी हम लोग जान के लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। वरुण धवन आके गया था गेटी गैलेक्सी में, उसका बहुत बड़ा पोपट हो गया सर। अंदर गया, पिक्चर खत्म होने तक उसको लगा कि पब्लिक उठेगी, सब लोग उसको जानने आएंगे, सब आएंगे मिलने के लिए, लेकिन किसी ने पहचाना ही नहीं उसको। तो वापस से भागा बाहर, गाड़ी में बैठा, फिर झंडा वंडा लेके फिर सनरूफ से बाहर निकल के गया। तो ऐसे पोपट मत कराओ भाई खुद का। सर वरुण को और आहान को लग रहा है कि पिक्चर उनकी वजह से चल रही है, उनकी वजह से चलती ना तो प्रोड्यूसर की लाइन लग जाती है घर पे। वरुण तो आहान की तो दूसरी पिक्चर थी सर, वरुण आहान को मैं benefit of doubt दे सकते वरुण हो। तो उल्टी बोलना हरकतें कर रहा है। चाहूंगा। आपको पता है ना, बॉम्बे मेट्रो में सब पुशअप कर रहे थे हाँ, करके। केस कर दिया उस पर, पता है? अच्छा। हाँ, केस कर दिया मेट्रो वालों ने। 500 रुपए की पेनल्टी का भेज दिया, चालान भेज दिया। अरे 5 लाख भेजना है। 5 लाख क्या सर, इतना सीरियस हो तो ठीक है, सेलिब्रिटी तो शायद माफी मांगी होगी अंदर से उसने। इस पे आपको जेल तक हो सकती है अगर गवर्नमेंट की मेट्रो प्रॉपर्टीज को आपको नुकसान पहुंचाओ किसी को। अभी आप पुशअप कर रहे हो, अचानक झटका लगे, कोई सामने वाला आदमी गिर जाए, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप ही जिम्मेदार होगे ना यार। और आप बोलते हैं मैं तो रूल फॉलो करता हूँ, ये रूल तो पता नहीं कि मेट्रो में ट्रेवल का रूल क्या है। हाँ, तो एक्सरसाइज करने का बना दिया है क्या वो? फिर भी पब्लिक ने वरुण की तारीफ की सर, अभी हाँ, ये- बाहर आके उसके लिए इस फिल्म से हैप्पी, वही स्माइल लेके वो आया था। डेफिनेटली फायदा हुआ है खुश है वो। सबको फायदा हुआ है। पूरी आहान टीम को शेट्टी फायदा होता है, फायदा कोई बोले कि हुआ है, मेरी वजह से फायदा हुआ तो वो वरुण गलत हाँ, है। नहीं ओवरऑल मतलब Overall, भूषण कुमार ने नहीं। पैसे लगाए तो They- भूषण कुमार को सबसे पहले नाम लेना चाहिए सर। सबसे Definitely. ज्यादा वरुण धवन का फायदा हुआ है क्योंकि उसकी इमेज धुल गई है इस फिल्म के बाद। बहुत बुरी इमेज चल रही नहीं, थी। सर, पाप धुल बेबी गए। जॉन के बाद अचानक पाप धुल गए बोल दो। बाकी दूसरी फिल्म में पाप वापस नहीं चढ़ जाएंगे। आहान शेट्टी नजर आ गया है लोगों को। आहान शेट्टी हाँ। इज डिस्कस्ड, मीडिया में नजर आ रही है। लड़कियां तीनों, सोनम बाजवा तो खैर थी, इस्टेब्लिश हो गई थी, बट वो दोनों भी, अनया सिंह और मेधा, दे ऑल्सो कम आउट इन लाइमलाइट। तो काफी लोगों का जन्म हुआ है, स्टारडम मिला है इनको। अब यार, आगे जाके फायदे सर मैं होंगे। बात बता दूं, आहान शेट्टी का मैं अलग से बोलने वाला था। आहान शेट्टी का कुछ नहीं होगा फ्यूचर। जहाँ 4 साल पहले तड़प से था, वो तड़प के वैसा ही रहेगा। अभी बोल रहे हैं कि साजिद नडियादवाला ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि वो बाहर की फिल्में साइन नहीं करता। ठीक है, नहीं कर सकता, तो साजिद ने दूसरी फिल्म क्यों नहीं बनाई? जबकि खुद बोल रहे हैं कि तड़प ने 48 करोड़ का बिजनेस किया था, हिट फिल्म थी। आलतू फालतू पीछे बना रहे हो आप। आहान शेट्टी को लेकर क्यों नहीं बनाई? और आपने ऐसे एग्रीमेंट साइन ही क्यों किया? आपके पिताश्री पिछले 35-40 सालों से इंडस्ट्री में है, आपको गाइड नहीं कर सकते थे कि क्या एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं? अब 4 साल बाद मैं घर पे बैठा रहा, मैं डिप्रेशन में चला गया, ये हो गया, मेरे को नई लाइफ मिल गई। सब कुछ नई लाइफ नहीं मिली। आहान का कुछ भला नहीं होगा। कौन प्रोड्यूसर आता है मैं भी देखता हूँ, उसको लेके बतौर सोलो फिल्म बनाने की जरूरत करे। क्यों आप इसको साइन नहीं करने दोगे? मैं- मैं समझता हूँ बहुत प्रोड्यूसर्स आएंगे। अरे कोई नहीं और आएगा, आएगा बने तो की बर्बाद हो बात, जाएगा। I अरे liked him. He सोलो will- लाइफ सोलो नहीं है, उसको साथ में 2-4 बैसाखियाँ चाहिए, वरुण हो, रितेश हो, सनी पाजी हो, तो अरे, ठीक है। बस- आप सोलो भविष्य बोलते हैं, सवाल ही नहीं है सर। सर देखते हैं पहले दोस्तों तो क्या वैसे होता है। जिन जिन लोगों की तारीफें हुई है, We should- पब्लिक ने we की है, should मीडिया ने की encourage है। him. अरे कितना एंकरेज, बर्बाद होने के लिए एंकरेज करें? नहीं सर, बॉलीवुड को तो हम हम प्रोड्यूसर encourage को करने के लिए अभी- आते हैं, अभी लेकिन नजर आ गया। positively भी encourage करते हैं, थोड़ा negatively नजर encourage करके दोनों border तरफ से to हमारी से batting रहती नजर है। आ गया। सर हम गलत एंकरेज नहीं करते, सही नहीं, एडवाइस नहीं। देते हैं। अगर वाकई उसको सही पिक्चर सही करनी है, रियली आहान को डिसेंट करनी है, तो 4-5 एक एक्टर के प्रोजेक्ट लेके बनाइए। जैसे इंद्र कुमार बनाते हैं, उसमें आपको अरशद वारसी भी हो, जावेद जाफरी भी हो, ये अजय देवगन और ये जैसे रोहित शेट्टी कोई भी में नहीं सब कुणाल खेमू सब खप जाते हैं, तो वैसे खप जाएगा। आप उसको सोलो बनाएंगे तो आप खप जाएंगे मार्केट में। सोलो कौन बनाता है आजकल? दे मेक अ गुड प्रोजेक्ट। कोई सोलो नहीं बनाएगा। इतना वही बड़ा बोलता हूँ, प्रोडक्शन हाउस ये है सोलो साजिद बनाई थी ना नडियाद। तड़प। ठीक है, अच्छी लगी थी मेरे को अभी तड़प। बॉर्डर से पॉइंट मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ही इज ऑन द पॉजिटिव साइड, ही इज विजिबल टुडे, ही इज नॉट थ्रोन आउट इन द आईज ऑफ प्रोड्यूसर्स। आगे प्रोड्यूसर्स के लिए एक सेटअप बनता है विद आहान शेट्टी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बॉर्डर 2 एंड एक्टर्स क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपके कमेंट्स का जरूर हम जवाब देंगे। थैंक यू। थैंक यू।